जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे अंको क्लासेस चैनल पर। तो जैसा कि हमारे नेक्स्ट वीडियो में हमने हिंदी का उद्भव और विकास बताया, तो उसके बाद हमारा टॉपिक स्टार्ट हुआ हिंदी की भाषाएं, हिंदी भाषा के स्वरूप के बारे में। तो भाषा का स्वरूप हमने बता दिया था कि भाषा शब्द कहाँ से, भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से मिलकर बना हुआ है। तो भाष का अर्थ क्या बताया था? तो भाष का अर्थ होता है वाणी की अभिव्यक्ति या फिर बोलना। किसका? वाणी की अभिव्यक्ति या फिर बोलना, ये भाष धातु का अर्थ होता है। तो आज हम बात करते हैं हमारा अपभ्रंश वाला, जिसमें सौर सैनिक हो गई थी। आज हम बात करते हैं कि कुल 18 बोलियां हैं। कितनी? 18 बोलियां, उनके बारे में। कौन सी बोली हमारी पश्चिमी हिंदी में आती है, कौन सी पूर्वी में, कौन सी राजस्थानी में, और कौन सी आती है हमारी पहाड़ी हिंदी में। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। हम क्या आएगा हमारा? हिंदी की कुल कितनी? तो हिंदी की कुल 18 बोलियां हैं। 18 बोलियां हैं। तो हिंदी की कुल कितनी? हिंदी की कुल 18 बोलियां हैं। वो कौन कौन सी हैं? तो जो पहली हमारी आती है वो आती है खड़ी बोली। खड़ी बोली, या फिर से क्या बोलते हैं, यह बोली तो कौरवी। क्या? कौरवी। दूसरी हमारी कौन सी आती है? दूसरी हमारी थी ब्रजभाषा। ब्रजभाषा। तीसरे नंबर पे हमारी आती है हरियाणी, हरियाणवी। अगली आती है बुंदेली, बुंदेली। फिर आती है कन्नौजी, बुंदेली, कन्नौजी। अगली बात करते हैं, तो अगली आती है अवधी, अवधी। फिर आती है बघेली, अवधी बघेली। फिर आती है छत्तीसगढ़ी। कौन सी? छत्तीसगढ़ी, मारवाड़ी, मारवाड़ी, जयपुरी। कौन सी? जयपुरी, जयपुरी। फिर आती है मेरा जयपुरी का मेवाती, मेवाती। अगली आती है हमारी मालवी, गढ़वाली। ये कौन सी है? गढ़वाली हमारी पहाड़ी हिंदी। गढ़वाली के बाद कुमाऊनी, कुमाऊनी। फिर आती कुल्लई। कौन सी? कुल्लुई, कुल्लुई। अगली आती है हमारी भोजपुरी, मगही और मैथिली। लास्ट में कौन सी आती? मैथिली, मैथिली। तो हिंदी की कुल कितनी? 18 बोलियां हैं। वो कौन कौन सी हैं? तो पहले थी खड़ी बोली या फिर बोलते तो कौरवी। दूसरी थी ब्रजभाषा, हरियाणवी, बुंदेली, कन्नौजी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती, मालवी, गढ़वाली, कुमाऊनी, कुल्लुई, भोजपुरी, मगही और मैथिली। इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर बताएं खड़ी बोली यानी कौरवी भाषा को।
अब हम बात करते हैं किसकी, पश्चिमी हिंदी की। कौन सी, तो उपभाषा कौन कौन सी थी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। तो हमारी और अभी वो पूर्वी हिंदी और बिहारी हिंदी। तो अब पहली बात करते हैं किसकी, पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी, तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत पहली कौन सी बोली आती है, अपने 18 बोलियां बताएं, उनमें से पहली कौन सी थी, तो खड़ी बोली। क्या, खड़ी बोली। खड़ी बोली, खड़ी बोली। तो खड़ी बोली, इसका पहला पॉइंट क्या था कि राहुल सांकृत्यायन ने, राहुल राहुल सांकृत्यायन ने खड़ी बोली को, खड़ी बोली को, खड़ी बोली को कौरवी नाम दिया, कौरवी नाम दिया। तो अगर अब क्वेश्चन आएगा कि खड़ी बोली ने, खड़ी बोली को हम लोग कौरवी बोलते हैं, तो खड़ी बोली को कौरवी नाम किसने दिया था, तो राहुल सांकृत्यायन ने खड़ी बोली को कौरवी नाम दिया। इसका अगला पॉइंट आता है कि इसके अन्य नाम क्या है, अन्य नाम। तो इसके अन्य नाम क्या है, तो अन्य नाम पहले आता है हिंदुस्तानी नागरी। क्या, हिंदुस्तानी नागरी एवं सरहिंद। क्या, सरहिंदी। तो इसके अन्य नाम क्या है, हिंदुस्तानी नागरी एवं सरहिंदी। अगला पॉइंट इसका क्या आता है कि इसका उद्भव कहां से हुआ है, तो इसका उद्भव, इसका उद्भव सौर सैनी अपभ्रंश के, किससे, सौर सैनी अपभ्रंश के, सौर सैनी अपभ्रंश के उत्तरी रूप से हुआ है। कहां से, उत्तरी रूप से हुआ है, उत्तरी रूप से हुआ है। तो इसका उद्भव कहां से हुआ है, इसका उद्भव या विकास बोले तो इसका उद्भव या विकास सौर सैनी के, सौर सैनी अपभ्रंश के उत्तरी रूप से हुआ है। अगला पॉइंट आता है कि खड़ी बोली, खड़ी बोली की दो प्रधान बोलियां हैं, खड़ी बोली की दो प्रधान बोलियां हैं। खड़ी बोली की दो प्रधान बोलियां हैं, वो कौन कौन सी है, पहली जो आती है वो आती है बिजनौर की खड़ी बोली, बिजनौर की खड़ी बोली। दूसरी जो आती है वो थी मेरठ की खड़ी बोली। क्या, दूसरी कौन सी आती, मेरठ की खड़ी बोली, मेरठ की खड़ी बोली। तो खड़ी बोली की दो प्रधान बोलियां कौन कौन सी, बिजनौर की खड़ी बोली और मेरठ की खड़ी बोली। अगला पॉइंट आती है मेरठ की खड़ी बोली को क्या, आदर्श बोली, ये आदर्श खड़ी बोली, आदर्श खड़ी बोली मानी जाती है, आदर्श खड़ी बोली मानी जाती है। कौन सी, मेरठ की जो खड़ी बोली। अब बात करते हैं खड़ी बोली के क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो क्षेत्र की बात करें, इसका क्षेत्र कौन कौन सा है, तो खड़ी बोल के क्षेत्र, एक तो देहरादून का मैदानी भाग, क्या है, देहरादून का मैदानी भाग, देहरादून का मैदानी भाग। अगला आता है सहारनपुर। क्या, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर मुजफ्फरनगर। फिर आता है क्या, हमारा मेरठ,
मेरठ दिल्ली का कुछ भाग, दिल्ली का कुछ भाग कोमा बिजनौर, बिजनौर रामपुर और मुरादाबाद, और क्या मुरादाबाद। तो ये फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि आप पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत खड़ी बोली किसके अंतर्गत आती है, तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। इसको कौरवी नाम किसने दिया था, तो राहुल संकरतान ने खड़ी बोली को कौरवी नाम दिया था। अन्य नाम क्या है, हिंदुस्तानी नागरी एवं सर हिंदी। इसका उद्भव कहाँ से हुआ था, इसका उद्भव सोर्स नहीं अपभ्रंश के उत्तरी रूप से हुआ है। खड़ी बोली की दो प्रधान बोलियां कौन कौन सी, एक तो बिजनौर की खड़ी बोली, दूसरी थी मेरठ की खड़ी बोली। इसे मेरठ की खड़ी बोली को आदर्श खड़ी बोली माना जाता है, ये भी मानी जाती है। तो इसका क्षेत्र कौन कौन सा है, देहरादून का मैदानी भाग, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ दिल्ली का कुछ भाग और बिजनौर रामपुर और मुरादाबाद। अब इतना नोट डाउन कर लीजिए। अब बात करते हैं हम लोग ब्रज भाषा की, वो भी किसके अंतर्गत, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत है। तो अगली जो आती है वो आती कहती है ब्रज भाषा, ब्रज भाषा। तो ब्रज भाषा किसे कहते हैं, तो पहला पॉइंट आएगा कि ब्रज प्रदेश की भाषा को ब्रज भाषा कहते हैं। क्या आएगा, ब्रज प्रदेश की, ब्रज प्रदेश की भाषा को, ब्रज प्रदेश की भाषा को ब्रज भाषा कहते हैं, ब्रज भाषा कहते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है कि ब्रज प्रदेश की भाषा को ब्रज भाषा कैसे कहते हैं। अब दूसरा पॉइंट यह था कि इसका विकास कहाँ से हुआ है, तो इसका विकास इसका विकास सौर सैनी अपभ्रंश के, क्या, सौर सैनी अपभ्रंश के, अपभ्रंश के मध्यवर्ती रूप से हुआ है, अपभ्रंश के मध्यवर्ती रूप से हुआ है, रूप से हुआ है। तो खड़ी बोली का उद्भव विकास कहाँ से हुआ था, तो वो सौरजन्य अपभ्रंश के उत्तरी रूप से हुआ था। बात करते ब्रज भाषा की चल रही थी, तो सौरजन्य अपभ्रंश के मध्यवर्ती रूप से हुआ है किसका, ब्रज भाषा का उद्भव विकास। अगला पॉइंट हमारा यह था कि गंगा यमुना, गंगा यमुना के मध्य की भाषा, गंगा यमुना के मध्य की भाषा होने के कारण, होने के कारण, होने के कारण डॉक्टर ग्रियर्सन ने, डॉक्टर ग्रियर्सन ने, तो क्या, गंगा यमुना के मध्य की भाषा होने के कारण डॉक्टर ग्रियर्सन ने इसे, इसे क्या अंतर्वेदी नाम दिया। क्या नाम दिया इसे, अंतर्वेदी नाम दिया, अंतर्वेदी नाम दिया। खड़ी बोली को नाम कौरवी राहुल संकरतान ने दिया था, ब्रज भाषा को अंतर्वेदी नाम किसने,
डॉक्टर गिरसन ने दिया, क्यों दिया था? क्योंकि गंगा यमुना के मध्य की भाषा होने के कारण डॉक्टर गिरसन ने इसे अंतर्वेदी नाम दिया था। अगला पॉइंट हमारा यह था कि इसके अन्य नाम क्या है, किसके ब्रज भाषा के अन्य नाम? तो इसका आता है, एक आता है ब्रिज, दूसरा था बज्री, क्या था? ब्रजी, सॉरी ब्रजी। तीसरा था हमारा ब्रिज की भाषा, ब्रिज की भाषा। अगला जो होता है मणि माधुरी एवं मणि माधुरी एवं नाग भाषा आदि, नाग भाषा आदि। तो अन्य नाम क्या है? ब्रिज, ब्रजी, ब्रिज की भाषा, मणि माधुरी एवं नाग भाषा आदि इसके ब्रिज भाषा के अन्य नाम है। अब इसका क्षेत्र देखते हैं, इसका क्षेत्र कहां से कहां तक है। क्षेत्र की बात करें तो पहला जो आता वो था मथुरा, फिर था अलीगढ़, मथुरा, अलीगढ़, आगरा, हाथरस, आगरा हुआ, हाथरस। अगला जो था वो फिरोजाबाद, बुलंदशहर, फिरोजाबाद, बुलंदशहर, एटा, मैनपुरी, एटा, मैनपुरी, बरेली आदि। और क्या है हमारा? बरेली आदि। तो ब्रजभाषा, ब्रज प्रदेश की भाषा को ब्रजभाषा कहते हैं। इसका विकास सौरसेनी अपभ्रंश के मध्यवर्ती रूप से हुआ है। गंगा यमुना के मध्य की भाषा होने के कारण डॉक्टर ग्रियर्सन ने इसे अंतर्वेदी नाम दिया। क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये ब्रज भाषा को अंतर्वेदी नाम किसने दिया? तो किसने? डॉक्टर ग्रियर्सन ने। और खड़ी बोली को कोरवी राव सेंगरसन ने कहा था। अन्य नाम ब्रज, ब्रजी, ब्रज की भाषा, मणि माधुरी और नाग भाषा किसे कहते हैं? ब्रज भाषा को कहते हैं। क्षेत्र कौन कौन सा इसका, कहाँ का ब्रज भाषा बोली जाती है? मथुरा, अलीगढ़, आगरा, हाथरस, फिरोजाबाद, बुलंदशहर, एटा, मैनपुरी, बरेली आदि शहरों में ये ब्रज भाषा बोली जाती है। तो इतना नोट डाउन कर लीजिए। अगली जो आती है वो हमारी तीसरी आती है पश्चिमी हिंदी के अंदर कौन सी आती है? हरियाणवी। हम बात करते हैं किसकी? हरियाणवी की। तो हरियाणवी इसका पहला पॉइंट आता है कि इसका भी विकास किससे? उत्तरी सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। इसका विकास उत्तरी सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। उत्तरीय सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। इसे तो उत्तरीय सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। अगला पॉइंट यह था कि इसका अन्य नाम क्या? तो इसका अन्य नाम, हरियाणवी बोली का अन्य नाम वांगड़ू है। क्या इसे वांगड़ू बोली भी कहते हैं? वांगड़ू बोली भी
कहते हैं। तो इसका विकास किससे हुआ? उत्तरी स्वरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। अन्य नाम वांगड़ू बोली भी कहते हैं। अब इसका क्षेत्र क्या है ये देखते हैं। तो इसका क्षेत्र है हरियाणा तथा दिल्ली का कुछ देहाती भाग। पहला पॉइंट क्या है कि हरियाणा तथा दिल्ली का कुछ देहाती भाग, कुछ देहाती भाग। कहाँ क्षेत्र इसका क्या है? दिल्ली तथा हरियाणा का कुछ देहाती भाग। अगला जो आता है वो आता है क्या? करनाल, रोहतक, हिसार, पटियाला, नाभा आदि। तो इसका क्षेत्र क्या है? हरियाणा तथा दिल्ली का कुछ देहाती भाग, करनाल, रोहतक, हिसार, पटियाला, नाभा आदि। अब बात करते हैं जो अगली ये हमारी होगी हरियाणवी। तो हमारी कौन सी खड़ी बोली होगी? ब्रजभाषा होगी, हरियाणवी होगी। अब बात करते हैं अगली जो आती है वो होती है बुंदेली। वो किसमें आती? पश्चिमी हिंदी में आती है। तो अब बात करते हैं इसकी बुंदेली भाषा। तो बुंदेली भाषा का पहला पॉइंट क्या? इसका विकास। तो इसका विकास भी किससे हुआ है? सौर सैनी अपभ्रंश से हुआ है। सौर सैनी अपभ्रंश। देखो खड़ी बोली का विकास यानी उद्भव सौर सैनी अपभ्रंश के उत्तरी रूप से हुआ था। ब्रज भाषा का सौर सैनी अपभ्रंश के मध्यवर्ती रूप से हुआ और हरियाणवी का भी सौर सैनी अपभ्रंश के उत्तरी रूप से हुआ है। बुंदेली का तो केवल सौर सैनी अपभ्रंश से हुआ है। अगला पॉइंट हमारा ये आता है कि यह बुंदेल राजपूतों के क्षेत्र में, ये बुंदेल राजपूतों के क्षेत्र में बुंदेलखंड की बोली है। बुंदेलखंड की बोली है। तो यह बुंदेल राजपूतों के क्षेत्र में बुंदेलखंड की बोली है। इसका क्षेत्र क्या है? तो इसका क्षेत्र क्या आएगा देखते हैं। इसका क्षेत्र आएगा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा रेखा पर स्थित झांसी की सीमा रेखा पर स्थित झांसी। अगला आएगा हमारा छतरपुर, जालौन, हमीरपुर, हमीरपुर। अगला जो आएगा वो आएगा हमारा क्या? छतरपुर हो गया, जालौन, हमीरपुर हो गया, ग्वालियर, ओरछा, होशंगाबाद के आसपास का क्षेत्र, तो क्षेत्र कौन कौन सा? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा रेखा पर स्थित क्या? झांसी, छतरपुर, जालौन, हमीरपुर, ग्वालियर, ओरछा, होशंगाबाद के आसपास का क्षेत्र। इसका एक पॉइंट और आता है वो क्या आता है? प्रसिद्ध लोक ग्रंथ, कौन सा प्रसिद्ध लोक ग्रंथ? आला मूलतः बुंदेली की एक उपबोली, बनाफरी में लिखा गया। किसमें? बनाफरी
बनाफरी में लिखा गया है। बुंदेली के उपबोली किसमें? तो प्रसिद्ध लोक ग्रंथ आला मूलतः बुंदेली की एक उपबोली कौन सी? बनाफरी है, उसमें लिखा गया है। तो इतना नोट डाउन कर लीजिए। अब बात करते हैं, जो पश्चिमी हिंदी की लास्ट बोली आती है वो कौन सी आती है? कन्नौजी। कौन सी आती है? कन्नौजी। कन्नौजी। तो ये क्या है? यह ब्रज के अत्यधिक समीप है। पहला पॉइंट क्या है? यह ब्रज भाषा के, या फिर क्या है? यह ब्रज के, कुछ भी लिखे, यह ब्रज के अत्यधिक समीप है। यह ब्रज के अत्यधिक समीप है। इसका अगला पॉइंट यह आता है कि कन्नौजी का विकास, कन्नौजी का विकास, कन्नौजी का विकास सौर यानी अपभ्रंश, या फिर विकास सौर यानी प्राकृत, सौर यानी, सौर यानी कि प्राकृत, पर प्राकृत की भाषा, तो क्या कन्नौजी का विकास सौर यानी प्राकृत की भाषा पंचोली प्राकृत से हुआ है। इससे पंचोली प्राकृत से हुआ है। तो कन्नौजी का विकास किससे हुआ? तो सौर यानी प्राकृत की भाषा पंचोली प्राकृत से हुआ है। इसलिए अगला क्या पॉइंट आता है कि इसलिए आचार्य किशोरी प्रसाद वाजपेयी ने, इसलिए आचार्य किशोरी प्रसाद वाजपेयी ने, आचार्य किशोरी प्रसाद वाजपेयी ने इसे, प्रसाद वाजपेयी ने इसे, वाजपेयी ने इसे, इसे पंचोली नाम दिया, पंचोली नाम दिया। तो कन्नौजी भाषा को पंचोली नाम किसने दिया था? तो आचार्य किशोरी प्रसाद वाजपेयी ने इसे पंचोली नाम दिया था। अगला पॉइंट हमारा क्या है? इसका क्षेत्र के बारे में बात करें। इसकी क्षेत्र की, तो इसका क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक है? तो पहला जो आता है वो था इटावा, फिर फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर, इटावा, फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर, हरदोई, हरदोई आदि क्षेत्र हैं। ये तो क्षेत्र हो गए, लेकिन इसका केंद्र क्या है? कन्नौजी में से, तो फर्रुखाबाद इस भाषा का केंद्र है। इस भाषा का केंद्र है। तो फर्रुखाबाद क्या है? इस भाषा का केंद्र है।
ये होगा हमारी पश्चिमी हिंदी के बारे में। अगला जो हमारा आएगा वो आएगा क्या, पूर्वी हिंदी। तो अब स्टार्ट करते हैं पूर्वी हिंदी। क्या, पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी, तो पूर्वी हिंदी की पहली भाषा क्या, पहली भाषा कौन सी आती है, बोली है तो अवधी। कौन सी आएगी, अवधि। अवधि, तो अवधि को भी, अवधि का भी दूसरा नाम है। तो इसका पहला पॉइंट क्या है, कुछ विद्वान इसे कोसली व कोसली व बैसवाड़ी बैसवाड़ी बोली भी कहते हैं। बैसवाड़ी बोली भी कहते हैं। तो इसका पहला पॉइंट क्या आएगा कि कुछ विद्वान इसे कोसली व बैसवाड़ी बोली भी कहते हैं। इसका अगला पॉइंट क्या आता है कि इसका केंद्र क्या है, तो इस बोली का केंद्र, इस बोली का केंद्र अयोध्या है। अयोध्या है। अगला पॉइंट आता है कि अयोध्या का विकसित रूप, अयोध्या का विकसित रूप अवध है। क्या है, अवध है। तो अयोध्या का विकसित रूप क्या है, अवध है। अब देखते हैं इसका क्षेत्र कहां से कहां तक की है। इसके क्षेत्र के बारे में बात करें, इसका क्षेत्र कहां से कहां तक है वो देखते हैं। तो पहला आएगा क्या, लखनऊ। लखनऊ में कौन सी भाषा बोली जाती है, तो लखनऊ में अवधी भाषा बोली जाती है। फिर आता हमारा क्या, इलाहाबाद, जहाँ पूर्ण कुंभ लगा है। इलाहाबाद, वर्तमान नाम प्रयागराज। फिर आता है फतेहपुर। अगला जो आता है वो आता है मिर्जापुर। मिर्जापुर, उन्नाव, रायबरेली, रायबरेली, सीतापुर, रायबरेली, सीतापुर। फिर आएगा हमारा सुल्तानपुर, सुल्तानपुर और बाराबंकी। और क्या आएगा, बाराबंकी। तो कुछ विद्वान इसे कौसली व बैसवाड़ी बोली भी कहते हैं। इस बोली का केंद्र क्या है, अयोध्या है। इस बोली का केंद्र अयोध्या है। अयोध्या का विकास, विकसित रूप अवध है। इसका क्षेत्र कहां से कहां तक, इलाहाबाद, लखनऊ, इलाहाबाद, फतेहपुर, मिर्जापुर, उन्नाव, बरेली, रायबरेली, सीतापुर, सुल्तानपुर और बाराबंकी। ये क्षेत्र है इसके, तो इतना नोट डाउन कर लीजिए। अगली जो आती वो होती है बघेली भाषा, बघेली बोली। कौन सी, बघेली।
तो बघेली, इसका विकास कहाँ से हुआ है, किसके अंदर ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है ये कौन सी बघेली भाषा। तो क्या चला था पूर्वी हिंदी। तो इसका विकास कहाँ से हुआ है, तो इसका विकास अर्धमगधी, किसे अर्धमगधी मतलब कि अवधि भाषा के एक रूप से हुआ है। किससे हुआ, तो अर्धमगधी मतलब कि अवधि के एक क्षेत्रीय रूप से, क्या बोलेंगे, अवधि के एक क्षेत्रीय रूप से हुआ है, तो इसका विकास बघेली का विकास कहां से हुआ, तो इसका विकास अर्धमगधी यानी अवधि के एक क्षेत्रीय रूप से हुआ है। अगला पॉइंट हमारा इसका क्या आता है कि कुछ भाषा वैज्ञानिक इसको कुछ भाषा वैज्ञानिक इसको कुछ भाषा वैज्ञानिक इसको अवधि की एक बोली मानते हैं। क्या, अवधि की एक बोली मानते हैं, तो कुछ भाषा वैज्ञानिक इसको क्या अवधि की एक बोली मानते हैं। अब बात करते हैं इसके क्षेत्र की। क्षेत्र इसका क्या है कि इसका क्षेत्र रीवा राज्य है। क्या है क्षेत्र, इसका क्षेत्र रीवा राज्य है, इसका क्षेत्र रीवा राज्य, इसे रिवाई भी कहते हैं। क्या अगला पॉइंट क्या बताइए, इससे रिवाई भी कहते हैं, इसके अन्य क्षेत्र जैसे कौन कौन से हो गए, जैसे हो गया हमारे जबलपुर हो गया, बालाघाट, बालाघाट, फतेहपुर, हमीरपुर, क्या फतेहपुर और हमीरपुर, ये कौन से हो गए, ये हमारे हो गए इसके बघेली भाषा के। तो इसका विकास कहाँ से, अवधि के एक क्षेत्रीय रूप से हुआ है। कुछ भाषा वैज्ञानिक इसको अवधि की एक बोली भी मानते हैं। इसका क्षेत्र क्या है, रीवा राज्य है। अब बात करते हैं पूर्वी हिंदी की जो लास्ट बोली आती है वो क्या आती है हमारी छत्तीसगढ़ी। अगली जो आती है वो आती छत्तीसगढ़ी। तो इसका विकास कहाँ से हुआ है, इसका विकास भी किससे हुआ, अर्धमगधी, इसका विकास अर्धमगधी अपभ्रंश के दक्षिणी रूप से हुआ है। अर्धमगधी अपभ्रंश के दक्षिणी रूप से हुआ है, तो इसका विकास छत्तीसगढ़ी का विकास अर्धमगधी अपभ्रंश के दक्षिणी रूप से हुआ है। अगला पॉइंट है इसका नाम क्या, अन्य नाम इसका क्या है, इसका अन्य नाम है लरिया। क्या बोलते हैं इसके, लरिया, या फिर बोले तो खलटाई, लरिया या फिर खलटाई। इसका क्षेत्र कहां से कहां तक है, तो क्षेत्र है बिलासपुर, रायगढ़, खैरागढ़ और रायपुर। अगला आता है दुर्ग। तो किसके क्षेत्र हैं, ये हमारे छत्तीसगढ़ी बोली के। तो ये हो गई हमारी पूर्वी हिंदी। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही, जिसमें हमने आपको पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी की बोलियां बता दी। नेक्स्ट क्लास में जो आई हुआ ये राजस्थानी हिंदी और बिहारी हिंदी
पूरा टॉपिक यानी कि पहाड़ी हिंदी तीनों क्लियर हो जाएंगे।